Hello everyone, so let's solve question number 2 of exercise 1.2. So question में क्या कह रहा है? Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. हमें ये प्रूव करना है. Now see, मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज बताया था. देखो 3 क्या है? रैशनल. 2 root 5 क्या है? इरेशनल. अगर हम रैशनल को इरेशनल से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास नंबर गिवन है, यहाँ पे 3 plus 2 root 5 गिवन है. सो लेट अस एज्यूम दैट, सबसे पहले क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 plus 2 root 5 इज रैशनल. इसको हम रैशनल मान लेंगे. ठीक है, अब देखो अगर हम इसको रैशनल मान लेंगे तो मेरे पास पी एंड क्यू होगा. सो वी कैन हैव, मेरे पास क्या क्या होगा, वी कैन हैव पी एंड क्यू. ठीक है, सच दैट क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0. परफेक्ट. अब आगे चलते हैं. अब देखो ना, अगर ये नंबर को हमने रैशनल माना है 3 plus 2 root 5 को, तो हम ये तो लिख ही सकते हैं कि 3 plus 2 root 5 विल बी इक्वल टू पी अपॉन क्यू. क्योंकि ये रैशनल है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया. देखो अब रीअरेंज कर लेंगे. चलो तो 3 को उधर भेज देते हैं. सो 2 root 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -3. 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1. चलो तो यहाँ पे LHS में मेरे पास 2 root 5 है और Q और 1 का एलसीएम निकाल लो. ये Q हो गया. नाउ इट विल बी Q1 जा Q, तो P1 जा P माइनस 1 Q जा, सो 3 इंटू Q. चलो अब ये 2 मल्टीप्लाई में इसको भी उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इट विल बी इन डिवाइड. सो P माइनस 3Q अपॉन ये 2 Q के साथ आ जाएगा, सो इट विल बी 2Q. अब फाइनली दोनों को अलग अलग कर दो. सो इट विल बी 5 root 5 इज इक्वल टू P अपॉन 2Q माइनस 3Q अपॉन 2Q. यहाँ पे देखो Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली मेरे पास क्या आया, रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन 2Q माइनस 3 अपॉन 2. अब देखो यहाँ पे ये जो आप पार्ट देख रहे हो, दिस पार्ट इज LHS. ठीक है, और ये जो पार्ट देख रहे हो, दिस पार्ट इज RHS. क्लियर. अब देखो यहाँ पे जो P एंड Q था, P एंड Q क्या था, बेसिकली P एंड Q आर इंटीजर्स था. P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है. ओके, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम. चलो आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्व. देखना ध्यान से. हियर P एंड Q आर इंटीजर्स. P एंड Q आर क्या था, इंटीजर्स था. तो अगर P एंड Q इंटीजर्स होगा और इसको हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो ये जो पूरा का पूरा RHS हो गया, ये पूरा का पूरा रैशनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. देखो ये नंबर इंटीजर्स है और P एंड Q अगर इंटीजर्स है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रैशनल नंबर से तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल. सो आवर RHS P अपॉन 2Q माइनस 3/2 इज रैशनल. अब देखो अगर ये RHS हमारा रैशनल हो गया तो RHS तो LHS के इक्वल है, तो LHS भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए. सो रूट 5 इज रैशनल. रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल. लेकिन क्या रूट 5 रैशनल है, रूट 5 तो रैशनल नहीं है. अगर हम सोचे तो रूट 5 क्या है, बेसिकली इररैशनल है. तो बेसिकली अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट. कौन सा फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट किया, दैट रूट 5 इज इरेशनल. ठीक है, रूट 5 इज इरेशनल. इस फैक्ट को इस लाइन ने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है रूट 5 रैशनल है, लेकिन हमने तो पढ़ा है रूट 5 इरेशनल है. अब ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों पैदा हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने गलती एज्यूम कर लिया कि 3 plus रूट 5 क्या है, रैशनल. अब लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइजन. दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइजन ड्यू टू आवर, क्यों हुआ, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन. इनकरेक्ट अजम्पशन. ठीक है, दैट इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 3 plus 2 root 5 इज रैशनल. तो हमने इनकरेक्ट अज्यूम कर लिया. सो फाइनली वी कंक्लूड दैट, सो वी कंक्लूड दैट 3 plus 2 root 5 इज इररैशनल. तो ये इतना सारा कहानी आपको बना के
यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट?